मुंबई पुलिस डस्टबिन में गया। चलिए चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, सो नाउ लेट्स स्टार्ट बिकॉज ऐसे ही 1 घंटे का क्लास है तो वी कैन नॉट वेस्ट टाइम। ओके चलिए, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2 फाइलम्स, है कि नहीं? तो हमने 2 फाइलम ऑलरेडी डिस्कस, 2 क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो जो थर्ड क्लास है हमारा, सो व्हाट इज द थर्ड क्लास? तो क्लास नंबर 3 इज कॉल्ड एंथोजोआ। उसमें ग्रीक में एंथोस, ओके, एंथोस मतलब फ्लावर, प्लस जोइयन मतलब क्या? एनिमल्स। ठीक है, सो दिस इज एंथोजोआ। तो एंथोस मतलब फ्लावर, जोइयन मतलब एनिमल्स। ठीक है, सो ये हमारा एंथोजोआ है। नाउ इसमें आई विल आफ्टर डिस्कसिंग द क्लास, मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो कि एंथोजोआ है। ओके सो नाउ ओनली पॉलीपॉइड फॉर्म्स, ये आप याद रखना। हमने क्या डिस्कस किया था? हाइड्रोजोआ में दोनों है, स्काइफोजोआ में ओनली मेड्यूसा, एंड इसमें ओनली पॉलिप। तो दैट इज वाई ओनली पॉलीपॉइड फॉर्म, मेड्यूसा स्टेज एब्सेंट। तो जब मेड्यूसा नहीं होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा? मेटाजेनेसिस एब्सेंट होगा। ओके, मेटाजेनेसिस एब्सेंट होगा। नाउ द ओरल एंड, अगर उसको देखोगे, इज एक्सपेंडेड रेडियली इनटू एन ओरल डिस्क बियरिंग हॉलो टेंटाकल सराउंडिंग द माउथ। ये मैं आपको दिखाऊंगा, है कि नहीं? तो ये मैं आपको दिखाऊंगा व्हेन आई विल शो यू। तो उसका माउथ जो है उसके चारों ओर टेंटाकल्स होगा। नाउ मिजेंट्रीज बियर नेमाटोसिस्ट, ये आप देख नहीं पाएंगे इसको जब हम काटते हैं। व्हेन यू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर तो उसमें आपको मिजेंट्रीज दिखता है। तो मिजेंट्रीज में आपका क्या होगा? नेमाटोसिस्ट होगा। फाइन, तो इन नेमाटोसिस। मिजेंट्रीज देयर विल बी नेमाटोसिस्ट, या क्या उसको हम लोग कहते हैं? स्टिंगिंग सेल्स। Exoskeleton is formed of calcium carbonate which often form massive corals। तो ये याद रखेंगे। तो जो massive corals, corals क्या है? They are dead polyps। corals जो हैं they are made mainly of dead polyps। Okay, plus on the surface there may be live ones। ठीक है, तो उसी तरह से, ओके, तो उसी तरह से ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है, देयर में बी लाइव वंस। ठीक है, नाउ जो मैं कल एक डेड बॉडी दिखाया था ना जिसके ऊपर स्पॉन्ज उग गए हैं, तो उस तरह के आपके आइलैंड हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड कोरल्स। नाउ गोनैड्स आर एंडोडर्मल, ये याद रखेंगे। ओके, तो एक्टोडर्मल गोनैड किस में था? सिर्फ हाइड्रोजोआ में। तो हाइड्रोजन। गोनाड्स आर एंडोडर्मल and develop in the mesenteries। The ripe gametes are also are released into the coelentron। Fertilization is external। ठीक है, तो ये उसका है, उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कॉलोनियल आएंगे एज वेल एज बहुत सारे आपके जो कोरल्स आ जाएंगे। A lot of corals will come here। आओ ताटू पे शेयर क्लास किंतु। So that is a lot of corals are there here। So वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोग का सारा वीडियोस तो मैं आपको अपलोड कर दिया ही है, आपने देख ही लिया होगा। तो उसमें जो गॉर्गोनिया है उसको हम क्या कहते हैं? सी फैन। ठीक है, तो मेट्रीडियम जो है, ओके,
ओके, ठीक है। तो ये सी एनिमोनी है, एडम्सिया भी सी एनिमोनी है, और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए, कोरालियम क्या होता है? कोरालियम इज रेड कोरल। ये हम लोग अंगूठी में पहनते हैं, कुछ लोग स्टोन्स जो पहनते हैं उसको। ट्यूबिपोरा को हम कहते हैं ऑर्गन पाइप कोरल, ठीक है। उसी तरह एल्सियोनियम, इसका नाम है डेड मैन्स फिंगर। क्यों? इसका जो ये हार्ड होगा, ओके, ये हार्ड उंगली जैसे होगा। हेलियोपोरा इज ब्लू कोरल, ओके। पेनाट्यूला सी पेन, सी फैन, ठीक है। रेनिला है सी पैंसी, सी ये है सी पेन या सी फेदर, ठीक है। मेड्रिडियम है सी एनिमोनी, ओके। एडवर्डसिया भी सी एनिमोनी, सर ओके। सर फंजिया इज मशरूम कोरल, ओके। मैड्रेपोरा स्टैग हॉर्न कोरल, मियांड्रीना ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। देख रहे हो, ये सब आपके एग्जाम्पल्स में आएंगे। जो नीट में क्वेश्चन आएगा, दे विल आस्क यू व्हाट इज सी पेंसी, तो दैट इज कॉल्ड रेनिला, ओके। उसी तरह से ये आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो मैं इसका कुछ फोटोज आपको दिखा सकता हूं, तो आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स नाउ। Now, are you able to see this? नो सर, Is it visible? No, sir. नो सर, Hello? सर, No, sir. नो सर, Is it visible? नो नो No, सर, sir. So you have not No, switched the screen share, sir. Hello? अरे आप लोग सर, हो यू ना आर नहीं हो? यस सर, यस सर, Yes, sir, है हम. सर का माइक जो हेलो? स्पीकर खराब है शायद से। हाँ सर का स्पीकर में प्रॉब्लम है लग Sir. रहा है। अभी कोई बुला रहा था ना, सर नहीं सुन पा रहे। चैट करके बताओ सब। हेलो? हाँ सर को चैट करके बता दो, चैट करके बता दो। Is it audible to you or not? यस सर, तो अभी तक Yes, सुन गए sir. थे? सर हम लोग बोल रहे थे आपका हेलो? स्पीकर में डिफेक्ट है। Hello. यस सर, मत ही सुन। हेलो? Yes, यस sir. सर, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Is it audible? Yes, Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस Audible. सर, स्पीकर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए चलिए, सो आपको दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, तो No, उसको sir. एक्चुअली वो मेरे को सुनने नहीं दे रहा, कुछ मैं उसमें प्रॉब्लम है ना। आप देख रहे हो ये? यस सर, तो Yes, दिस इज योर इज ए कॉलोनियल जेलीफिश, देख रहे हो? ये भी एक कॉलोनियल जेलीफिश है, देखा? यस सर, अगले Yes, sir. ये सॉलिटरी जेलीफिश है, इसमें देख रहे हो 4 गोनाड्स है। ये एनिमोनी है, देख रहे हो सुंदर व्यू ऊपर वाला, ये उसका माउथ है एंड ये उसके टेंटाकल्स हैं, देख रहे हो? सो दिस इज द माउथ एंड दीज आर द टेंटाकल्स। सो दिस इज आल्सो एन एनिमोनी। ये देखो, ये उल्टा जेलीफिश है, देख रहे हो? तो ये उल्टा जेलीफिश है। नाउ सो दिस इज आल्सो ए पॉलिप,
ये कॉलोनियल जेलीफिश है, देख रहे हो, सो मेनी जेलीफिशेस आर देयर टुगेदर दे मेक आल्सो ए जेलीफिश। सो दिस इज अ पॉलिप। ये क्या है बोलो? जेलीफिश। जेलीफिश। ये क्या है? ये कोरल कॉलोनी, कोरल। इसको Coral कोरल reef। रीफ बोला जाता है, समझ रहे हो? दीज आर पॉलिप्स। देख रहे हो कितना सुंदर है, ये पत्थर है, ये एक एनिमोनी है, देख रहे हो? दिस इज योर रेड कोरल, कोरालियम, देखा? दिस इज रेड कोरल या यस। कोरालियम। ये आपका ऑरेलिया में आपको दिखाया था पहले, ये है स्टार कोरल, देख रहे हो? ये आपका निडोब्लास्ट, ये आपका लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओके, आप ये आ जाइए, दिस इज ऑल्सो ये लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। देखो ये पॉलिप स्टेज है, ये मेडुसा स्टेज है, ऑल्टरनेट कर रहा है। ओके, ये कोरल Yes. रीफ है, देख रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। तो ये आइलैंड है, ठीक है, दिस इज आइलैंड, ये रीफ है। तो ये जो रीफ है ये डेड कोरल से बना हुआ है। कैसे पहचानोगे? बीच में एक छोटा सा पानी का चैनल है, इसको आप स्विम करके भी जा सकते हो, छोटा छोटा बोट लेके भी जा सकते हो, बट इसमें शिप नहीं जा सकता है। तो इसलिए अगर आप इस आइलैंड में रहते हो, आपको अपना बड़ा बड़ा शिप यहाँ रखना पड़ेगा, आप अंदर नहीं ला सकते। ओके, आप यहाँ शिप रखेंगे, रीफ होता हुआ यहाँ से बोट, छोटा सा बोट लेके आइलैंड में आएंगे। अंडरस्टूड? ये है बैरियर रीफ, जो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो देख रहे हो ये आइलैंड है, ये काफी बड़ा नेविगेबल चैनल है, मतलब यहाँ आपका शिप भी चल सकता है, ठीक है? एंड दिस इज द बैरियर रीफ। एंड ये आपका एटॉल है। सो ये आपका एटॉल्स है। एटॉल का मतलब क्या है कि दीज आर स्मॉल आइलैंड्स। अब आप देखो इतना छोटा आइलैंड कहाँ से समुद्र में बन गया? तो आइलैंड कैसे बनता है? आइलैंड बनता है आपके लैंड मास। तो इतना छोटा सा आइलैंड कैसे बना? इसको हम लोग पर्सनल आइलैंड्स भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको कहोगे, इस आपको पर्सनल आइलैंड्स भी बोल सकते हो। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल आइलैंड्स। ओके, या हनीमून आइलैंड्स। ये आपको इंडिया में कहाँ मिलेगा? मालदीव, इंडिया में अंडमान। तो ये नहीं, अंडमान नहीं, ये इसका सबसे बेस्ट। चिल्लिका। नो नो नो, हाँ चिलिका में छोटे छोटे है। तो एक्चुअली इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ये जो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एंड आपका मालदीव्स, ठीक है? तो ये हमारे आइलैंड्स हैं। ओके, तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द केस। चलिए, सो आप खत्म आपका निडारिया। अब हम चलेंगे अगला फाइलम। है ना, बहुत अच्छी टैक्सोनॉमी कौन करेगा? समय नहीं, है ना, 11th में बहुत ज्यादा सिलेबस है, इसलिए। Sir? Today can we extend the time? हाँ बोलो। So we don't have cabin right today. भाई So we can use the 15 minutes. So it is shifted. ओ हाँ, तो फिर हम लोग आज फुल 2 क्लास कर लेंगे। Yes, Yes, sir. sir. तो वो Yes, sir. अच्छा है। चलिए, सो अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट फाइलम में। सो दैट इज कॉल्ड द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। ओके, नाउ ग्रीक भाषा में प्लैटिस का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिन्थ्स, ठीक है? तो ये हमारा प्लैटीहेलमिन्थेस है, इसीलिए इनका कॉमन नेम क्या है? Platform. ओके,
कॉमन नेम इज फ्लैटवर्म्स। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे। सो ये हमारा है फ्लैटवर्म्स। तो फ्लैटवर्म्स एक्चुअली आप देखोगे ये लोग डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। व्हाट इज डॉर्सो? मोबाइल देखे हो ना, मोबाइल, मोबाइल को आप सुला दीजिए। ओके ना, मोबाइल को आप सुला दीजिए, तो अगर आप मोबाइल को सुला देंगे इस तरह से देखेंगे, तो दिस इज कॉल्ड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। देखिए ये देख रहे हो, दिस इज अ मोबाइल। अगर ऐसे दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसे, ये है लैटरली फ्लैट, चपटा। ओके ये लैटरल हमने ऐसे चपटा कर दिया, बट ये क्या है ये, सो दिस इज योर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, पूरा चपटा हो गया। जैसे कार्टून्स में आप देखते नहीं हो कि आपका जो रोड रोलर आपके ऊपर चढ़ जाता है, तो क्या होगा, वो स्टिकर बन जाता है वो। ओके जो कार्टून के ऊपर रोड रोलर चढ़ जाता है वो स्टिकर बन जाता है, Yes, sir. फिर ऐसे स्टिकर जैसा उठता है, फिर टॉ 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 करके फिर मोटा हो जाता है। सो दैट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, चपटा। ओके Yes, sir. Yes, sir. चला जाए आगे। चलिए सो अब हम लोग उनके बारे में लिखते हैं। तो ए सॉरी सॉरी हमरो येटा रही जाइए रे बाबा, आप लोग गड़बड़ा दिए। टेनोफोरा है ना, हाँ टेनोफोरा का थोड़ा थोड़ा जनरल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ओके फाइलम हम लोग का टेनोफोरा है, टेनोफोरा। ओके या इसको हम लोग कहते हैं क्या, एनिडारिया। पहले इसको खत्म कर देंगे। नाउ टेनोस का मतलब होता है कोम प्लेट। ओके कोम प्लेट प्लस फेरेइन का मतलब होता है बियरिंग। ओके ठीक है, बियरिंग। उसके बाद और भी हम लोग उसका लिख सकते हैं, ए मीन्स नो प्लस नीडे का मतलब आपको मालूम ही है, स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हम उसका नेम डिराइव करते हैं, ए मीन्स नो स्टिंगिंग सेल्स। ओके नाउ तो इसलिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसके बहुत सारे कॉमन नेम है। इसको कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके नाउ अब हम लोग उसको रेड कलर में लिखेंगे कॉमन नेम। ना इसके बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं, अलग अलग कॉमन नेम्स हैं, लाइक सी गूसबेरी। ओके सी गूसबेरी, तापरे इनको हम लोग कह सकते हैं क्या उसको कहते हैं, जेलीफिश, सी वॉलनट। हाँ वो तो है, सी इसका मेन वाला है, मुंह पे नहीं आ रहा है। सी गूसबेरी, सी वॉलनट, यस मिट्र जेलीफिश। इसका जो मेन कॉमन नेम है, एक्चुअली इसका मेन कॉमन नेम है मिट्र। ओके मिट्र जेली फिश। ओके मिट्र जेली फिश, सी गूसबेरी, सी वॉलनट। ओके इस तरह से अलग अलग आप उसका नाम दे सकते हो, एंड कॉमनली उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेनोफोर्स। ओके इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं टेनोफोर्स। नाउ सो देयर आर 90 स्पीशीज। ये वेरिएबल हो सकता है, ये आपका नियरली हम लोग लिख देंगे क्योंकि ये डेट टू डेट वेरी कर सकता है। इंक्लूड्स द मिट्र जेलीफिश, ऑल मैराइन, ऑल ये याद रखना, एक भी फ्रेश वाटर फॉर्म है नहीं नहीं नहीं, ऑल मैराइन,
Okay, all marine, transparent with flat or oval body shape, no polyp stage. Okay, no polyp stage, bilaterally symmetrical with radial symmetry. Okay, with कौन सा radial symmetry? Tetramerous. कौन है ला? Radial symmetry. Okay, symmetry. आंटी के दिए. With comb plates and without tentacles. Actually, comb plates क्या है? बोलो. Comb plates का मतलब मालूम है कि नहीं आपको? आप सपोज मैं आपका इधर एक डायग्राम बना दूं. फाइन, तो यहाँ हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं. नाउ सपोज ये हमारा नीचे से हम देख रहे हैं. फाइन, सो दिस इज योर व्हाट? सो दिस इज योर जेलीफिश. अब इसमें आपका क्या है? इसमें आपका 8 कोम प्लेट्स होगा रेडियली. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो समझ रहे हो? तो व्हाट आर दीज आर बेसिकली कोम प्लेट्स. तो ये सब क्या है? कोम प्लेट्स. ठीक है जी. तो देयर आर 8 कोम प्लेट्स. तो अगेन उसको कोम मतलब जान चाहिए नहीं, पानिया योर जिससे आप कंघी करते हो. तो उसमें व्हाट आर कोम प्लेट्स? एक्चुअली कोम प्लेट्स आर न्यूमरस cilia. Okay, numerous cilia which are arranged as combs. है तो which are arranged as a comb. समझ रहे हो? तो इसलिए वो किस चीज में मदद करेंगे बोलिए? Locomotion. Locomotion. तो they help in क्या? Locomotion. ठीक है जी. तो ये कॉम्प्लेक्स किसी से अटैच्ड होते हैं? अब उसके बॉडी से, ये उसका बॉडी है ना. ये हम लोग नीचे से सर देख रहे हैं. मतलब कोई स्पेसिफिक बेस नहीं है क्या सर? कोई स्पेसिफिक बेस नहीं है क्या स्पेसिफिक बेस का मतलब क्या होता है? सर? जहाँ से वो अटैच हो, मतलब वो कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं है या फिर बॉडी से? नहीं, उसका सब, उसको सब अम्ब्रेलर सरफेस बोल सकते हो. जी सर. जो छतरी है उसका ऊपर वाले सरफेस को हम अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं और नीचे वाले सरफेस को सब अम्ब्रेलर कहते हैं. ठीक है जी. तो इसीलिए उसको आप कहते हो. हाँ, तो ये सब अम्ब्रेलर सरफेस में होगा. नाउ किसी किसी में आपका टेंटाकल हो सकता है. सपोज ये एक टेंटाकल हुआ, ये एक टेंटाकल हुआ. तो ये कौन सा सिमेट्री हो गया? बायलैटरल. बोलिए. बायलैटरल. बायलैटरल हो गया. अब कौन सा सिमेट्री हो गया? Radial. रेडियल. तो समझ में आया? एक्चुअली एरा तमरो नाही एनसेट्रल मु काटी देली. इधर आप क्या देख रहे हो? बायलैटरली सिमेट्रिकल विथ टेंटाकल्स बट टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री विथ कोम प्लेट्स. ओके ओके, विथ कोम प्लेट्स. समझ रहे हो? एंड विदाउट टेंटाकल्स. तो इसको इसीलिए हम लोग बाइरेडियल सिमेट्री बोलते हैं. समझ रहे हो? रेडियल भी है एंड आपका क्या बायलैटरल भी है. किंतु जेहेतु एनसेट्रे देनी मु सही पॉइंट काटी देली हैला. चलिए, नो पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें एक ही स्टेज होगा, मेड्यूसा. नाउ व्हेन टेंटाकल्स आर प्रेजेंट दे आर ओनली 2 एंड दे कंटेन कोलोब्लास्ट. कोलोब्लास्ट को हम क्या कहते हैं? लैसो सेल्स.
which here adhesive. Adhesive का मतलब क्या है? एंकरेज माने अटैचमेंट। आज को एंकरेज, आज मेरी वाइफ बहुत खुश है क्योंकि सुशांत को न्याय मिल गया। आज शी इज रिजुविनेटेड। चलिए समझ में आएगा? तो इसको एंकरेज। दे मूव विद द हेल्प ऑफ सिलिया दैट आर अरेंज्ड एज 8 रेडियली अरेंज्ड कॉम्प्लेक्स। आ गया मूवमेंट वाला बात। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज ब्रांच्ड एंड ओपन इनटू आउटसाइड बाय स्टोमोडियम। तो स्टोमोडियम का मतलब क्या होता है? माउथ। चलो, डिप्लोब्लास्टिक बट विथ मिजोग्लिया मे हैव सम सेल्स। ओके, जो मिजोग्लिया में कुछ सेल्स हो सकते हैं। हेंस, इधर मैंने आपको लिखा ही हुआ है, हेंस some authors tend to call this triploblastic. ओके, तो अगर आप कोई बुक्स पढ़ोगे उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि मिजोग्लिया में भी कुछ सेल्स होता है। ओके, so like that. The presence of special sense organs at aboral end is the characteristic of these ये monoecious hermaphrodite। इसमें मतलब इसमें कोई, ये सब बाइसेक्सुअल है। ओनली सेक्सुअल मीन्स कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ओके, रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस इज कॉमन। पीडोजेनेसिस का मतलब क्या है? बच्चा बनाए बच्चा। पीडोजेनेसिस क्या है? when a larva reproduces sexually okay, so when a larva reproduces sexually, it is sexually to produce another larva। ओके, इसको हम लोग पीडोजेनेसिस बोलते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये उसका केस है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। फाइन, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगा। ओके, सो फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल, नो लार्वल फॉर्म्स रिपोर्टेड इन सम। ओके, बट इन सम सिडिपिड लार्वा, ये याद रखना, CYDI PPID लार्वा रिपोर्टेड। बायोलुमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड, मतलब ये अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये जो लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, तो इसका 2 क्लासेस है। देयर आर 2 क्लासेस। कौन सा? नंबर 1 इज न्यूडा। न्यूडा मतलब नंगा, समझे कि नहीं? एंड नंबर 2 इज टेंटाक्युलाटा। ठीक है, सो क्लास नंबर 1 इज न्यूडा, या इसको टेंटाक्युलाटा लिख लो। तो क्योंकि पहला प्रिमिटिव टेंटाक्युलाटा है। टेंटाक्युलाटा का मतलब क्या है? दे हैव टेंटाकल्स along with कॉम्प्लेक्स। तो इसका सिमेट्री क्या हो जाएगा? Bilateral. हाँ, they have tentacles along with complex, so they are basically bilateral। ठीक है, तो ये बाइलैटरल होता है। एंड उसके बाद जो दूसरा है वो है न्यूडा। न्यूडा मतलब क्या है? देयर इज नो टेंटाकल। ठीक है जी, तो उसमें कोई टेंटाकल नहीं होता। इसमें सिडिपिड
लार्वा में बी प्रेजेंट, माने किसी किसी एनिमल में सेंटीपीड लार्वा हो सकता है। क्लास 2 जो है वो है न्यूडा, तो ये उसका ऑपोजिट कर दो, है कि नहीं? इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट, तो दे हैव नो टेंटाकल्स। सब लिख लिया करो, जो जो स्लाइड्स में भेज देता हूँ फटाफट देख करो, ओके? क्योंकि पता नहीं कब स्कूल खुल जाए, कब बोले वो कॉपी सबमिट करो। सो दे आर, क्या होगा, रेडियल। फिर लार्वा क्या, एब्सेंट, तो इसमें नहीं होता है, तो इसलिए टेंटाकुलाटा में नहीं, में भी प्रेजेंट नहीं, टेंटाकुलाटा में प्रेजेंट बट में भी प्रेजेंट, न्यूडा में नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अब टेंटाकुलाटा के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो आपका बुक्स में भी होगा। हॉर्मीफोरा, उसको कहते हैं सी वॉलनट, प्लूरोब्रैकिया, सी गूसबेरी, टेनोप्लाना, ओके। उसके बाद वेलामेन एंड सेस्टम, ये दोनों को हम क्या कहते हैं, वीनसेस गार्डल। तो याद रखना, ये पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनसेस फ्लावर बास्केट कहाँ मिलता है, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जेस, कहाँ है वो, स्पॉन्जेस। हाँ, तो समझ रहे हो, ये एक ऑड वन आउट में आ जाता है। ठीक है जी, एंड इसका एग्जाम्पल है बेरो, ओके, इसका एग्जाम्पल है बेरो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है बेरो, इसको मिटर जेलीफिश या सी मिटर भी बोलते हैं। तो आप लोग इसका फोटो वोटो तो देख लिए होंगे कालू वालू बुक्स में। सब वेनस ग्रिडल का क्यों बोलते हैं उसे? वीनस इज गॉड ऑफ लव, समझ रहे हो? तो वीनस इज Yes, गॉड ऑफ लव। गर्डल मतलब वो जो गर्दन में पहनते हैं। तूने क्या पूछ दिया रे? तो सिंस तुमने पूछ लिया तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ओके? तो अब ये आप देखिए, सो दिस इज द पुअर जेस नोट, जो आपको नहीं चाहिए, उसमें सारे फोटोज भी हैं, देखो, देख रहे हो, सो मेनी एनिमल्स। तो ये गर्डल देख रहे हो, सो दिस इज ए जी सर। गर्डल। इसको आप सुंदर गले में पहन सकते हो, सौंदर्य को बखान सकते हो। तो ये क्या हो गया, सो दिस इज अनदर नेम ऑफ क्या, सेस्टम या वेलामेन। सी गॉड। ये है बेरो, ओके, ये है कॉलियोप्लाना। ठीक है, सो इसी तरह से ये अलग अलग तरह के, ये बेरो के अलग अलग वैरायटीज हैं। देख रहे हो बायोल्यूमिनेसेंस, देख रहे हो, रेडिश कलर, ब्लूइश कलर, यस सर। ये किस जोन में मिलते हैं बताओ? डार्क सर जोन। एबिसिल जोन, एबिसल जोन। देख रहे हो, पूरा एबिसिल अंधेरा जोन, है, पूरा अंधेरा है, फिर तुमको कैसे दिख गया? बायोल्यूमिनेसेंस। कैरेक्टर। आ गया मजा? चलिए, तो Yes. इसलिए Yes, sir. अब हम लोग का दो दो फाइलम खत्म हो गया। तो हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं, क्या हम लोग आपका क्या करेंगे, आपका जो एनसीईआरटी थोड़ा पॉइंट्स देख लेते हैं, ताकि हमारा एनसीईआरटी भी कवर हो जाए। ओके, आपका प्यारा हमारा न्यारा एनसीईआरटी। तो वी विल, माने वहां कौन कौन सा पॉइंट्स है हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये है एनसीईआरटी, आ गया आपका स्क्रीन में? नो सर। पिट दिला। चलिए, तो ये आ गया हमारा पॉरीफेरा। तो तीन तीन फाइलम हो गया। थोड़ा हम लोग पूछ देते हैं एनसीईआरटी कि आप क्या पढ़ना चाहते हो और मैं क्या आप तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो ये पॉरीफेरा आ गया, देखो, तो हम लोग सिर्फ हाईलाइट कर देंगे जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है। तो आप देखिए, इसमें आप देख रहे हो एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है, मोस्टली मैराइन है कि नहीं, जनरली मैराइन है।
तापरे सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक अच्छी, कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम, कोआनोसाइट्स, ठीक है। तापरे डाइजेशन इंट्रासेल्युलर, स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर होगा। ओके, सेक्सेस में हर्माफ्रोडाइट है। ओके, नाउ रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। देखो इसमें सिर्फ फ्रैगमेंटेशन दिया है और कुछ दिया नहीं है, बट मैं आपको 4 तरह का पढ़ाया हूँ। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट। फाइन, तो ये आपका हो गया पॉरीफेरा। अब देखो, अब बताओ कि कौन सा निशिपद्मा, कौन सा अभी ये समझ में आ जाएगा आपको देखने से एनसीईआरटी? सर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी सर एनसीईआरटी से मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा, जैसे नहीं, वो अरे यार मैं अब पढ़ा दिया ना, आप ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं उसके बाद समझ में आता है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, तो आप इधर आ जाइए, हम लोग चले जाते हैं। ये है आपका निडारिया। देखो सिर्फ एक पैराग्राफ, आपका प्यारा हमारा न्यारा। चलो आप देखिए, निडोब्लास्ट निडोसाइट्स विच हैज स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमाटोसिस्ट, ठीक है जी। नाउ प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स एंड बॉडी, सिर्फ एक्टोडर्म में मिलेगा। इधर लिखा है यूज्ड फॉर क्या? ओके, दे आर यूज्ड Courage. फॉर